प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, किसी ने अपनी बेटी के महत्व को समझाने के लिए यह लिखा है कि आंगन में चाहे लाख गुलाब लगा लो, लेकिन जीवन में खुशबू इन गुलाबों से नहीं बल्कि बेटियों के आने से ही होती है। यह बात तो 100% सच है। एक बेटी इस दुनिया के सबसे खूबसूरत उपहारों में से एक है। जिस घर में होती हैं बेटियां, रोशनी हर पल रहती है वहाँ। बेरंग घर को भी खुशी से भर देती है ये बेटियां। बच्चों, आज जो कविता बोल उठी बिटिया आप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपनी बिटिया के आगमन के महत्व को समझाते हुए कहती हैं कि उनकी बिटिया की तुतली बोली से पूरे घर में एक अलग सी रौनक आई है। पूरा घर ಖುಷಿ से खिल उठा है। ಇಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳ ತೊದಲು ನುಡಿ, ನಗು ಮತ್ತು ತುಂಟಾಟಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। सिर्फ इतना ही नहीं, कवयित्री अपनी प्यारी सी बिटिया को देखकर यही सोचती है कि उनकी बेटी के रूप में उनका बचपन फिर से लौट कर आया है। ಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ। बच्चों, इस कविता के भावपूर्ण वाचन करने से पहले कवि परिचय की ओर ध्यान दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आपका जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1948 को एक कार दुर्घटना में हुई। आपकी काव्य पंक्तियाँ कौन सी हैं? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, प्रसिद्ध है। मुकुल आपका कविता संग्रह है। इसके अलावा आपका कहानी संकलन और शिशु साहित्य भी प्रकाशित है। बच्चों, अब हम इस कविता का भावपूर्ण वाचन करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। बोल उठी बिटिया, सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी का कर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहलता छलक रहा, मुँह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्वता झलक रहा। बच्चों, अब पहला पद्य भाग देखिए। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कवयित्री इन पंक्तियों में यह कहती हैं कि जब वो अपने बचपन को याद करते हुए उसे बुला रही थी, तभी अचानक उनकी छोटी सी बिटिया बोल उठी। प्यार से कवयित्री को माओ कहकर पुकारने लगी। बिटिया की मीठी बोली से कवयित्री के घर में क्या परिवर्तन हुआ, जानते हैं? आगे की पंक्तियों में इसी बात का वर्णन है। देखिए, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। बिटिया की मीठी बोली की महक से कवयित्री की छोटी सी कुटिया अर्थात उनका छोटा सा घर इंद्र देवता की वाटिका या उपवन नंदन वन के समान प्रसन्नता या खुशी के पुष्पों से भर गया। उनके घर में एक अलग सी रौनक आ गई। पूरा घर खुशी से खिल उठा। ಕವಯಿತ್ರಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದಳು. ತನ್ನ ಮಗಳ ತೊದಲ ನುಡಿಯ ಕಂಪಿನಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲು ದೇವಲೋಕದ ಸುಂದರ ನಂದನವನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕವಯತ್ರಿಯು ತಮಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
बच्चों अब दूसरा पद्य भाग देखिए। माओ कहकर बुला रही थी। उनकी बेटी उन्हें माओ कहकर बुला रही थी। क्यों, कारण क्या है? ಅವರ ಮಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಮ್ಮ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಮಿಟ್ಟಿ ಖಾಕರ್ ಆಯಿ ಥಿ. ಉನ್ಕಿ ಬಿಟಿಯಾ ಮಿಟ್ಟಿ ಖಾಕರ್ ಆಯಿ ಥಿ. ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಳು. ಕುಚ್ ಮುँह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी. वो कुछ मिट्टी अपने मुंह में भरकर, कुछ मिट्टी अपने हाथ में लिए अपनी माँ को दिखाने लाई थी. ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. इसीलिए तो वो माँ को बुला रही थी. माओ ये देखो नई चीज़ मिल गई है, बहुत स्वादिष्ट है, जिसे तुमने अभी तक नहीं खिलाया है. यही तो कहना चाहती होगी, है ना? बच्चों अब अंतिम पद्य भाग देखिए. पुलक रहे थे अंग द्रगों में कौतूहलता चलक रहा. इन पंक्तियों में कवयित्री अपनी बेटी की मंजुल मूर्ति का वर्णन करते हुए कहती है कि मिट्टी खाकर उनकी बेटी का अंग अंग खुशी से पुलकित हो रहा था. ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿಂದೆ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಯೇ ಅವರ ಮಗಳ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿತ್ತು. और उसकी बोली आँखों से कौतूहल या उत्सुकता छलक रही थी या उमड़ रही थी. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. बच्चों आगे की पंक्तियों में कवयित्री क्या कहती है देखिए. मुँह पर भी आहलाद लालिमा विजय गर्वता झलक रहा. आहलाद अर्थात आनंद हर्ष, लालिमा प्रसन्नता लाल रंग, झलकना अर्थात प्रकट होना. इन पंक्तियों में कवयित्री यह कहती है कि उनकी बिटिया का मुख परम हर्ष से लाल हो रहा था. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुख पर एक महान कार्य कर दिखाने जैसे गर्व की भावना भी प्रकट हो रही थी. ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. इस तरह कवयित्री बचपन के आनंद को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करती है. कैसी है यह कविता? यह कविता तो बहुत सुंदर है. बच्चों अब आप लोग अभिनय के साथ इस कविता का भावपूर्ण वाचन करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. बोल उठी बिटिया सुभद्रा कुमारी चौहान. मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी. माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी का कर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी. पुलक रहे थे अंग द्रगों में कौतूहलता छलक रहा. मुँह पर भी आहलाद लालिमा विजय गर्वता झलक रहा. बच्चों आज का गृह कार्य क्या है? कविता कंठस्थ करके बिना किसी गलती के अपने नोट्स में लिखिए. इसके साथ साथ शब्दार्थ भी लिखिए. धन्यवाद.